डन सर। डन। क्या आएगा यहाँ पे? अच्छा CH2 सॉरी। तो यहाँ पे देखो CH2 मिला, यहाँ पर भी CH2 मिल गया, यहाँ पे कार्बन मिलेगा, यहाँ पर क्लोरीन मिल रहा है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बन या क्लोरीन? क्लोरीन। क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। यहाँ पे देखो NH2OH, किसको प्रायोरिटी देंगे? OH। OH को। OH को। OH को। यहाँ NH है या NHCl है? Br को प्रायोरिटी Br देंगे। बिहार को देना है। चलो OH और SH SH। समझ आया सभी के? यस सर। हम्म 13 में OH18 या OH16 किसको प्रायोरिटी देनी है? OH18। OH18 को प्रायोरिटी देनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मास ज्यादा है। ये भी OH है, ये भी OH है, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ पे 18 है, आइसोटोप है, तो इसको देंगे। 35 में 37 को। यहाँ CF3 है, यहाँ CHF2 है। अगर आप देखेंगे दो फ्लोरीन बाहर निकाल दिए, CF2 इसमें भी है, CF2 इसमें भी, लेकिन इसमें H है और इसमें एक फ्लोरीन एक्स्ट्रा आ गया, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? CF3। क्लियर सभी के? यस सर। ट्राई कीजिए। डन सर। डन। यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे CH यहाँ पर भी मिल रहा है, CH यहाँ पर भी है, CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CH2 NH ऑक्सीजन। इधर से आई है या इधर से जाएगी? आपको किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिल रही है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए ये पहले सल्फर मिला, यहाँ पर सल्फर मिला, ठीक है। CH2 यहाँ पे देखो CH2 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बन आया कि नहीं आया, जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। समझ आया कि नहीं? दोबारा सुन लीजिए। पहले यहाँ पे CH मिला, यहाँ पर भी CH मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फर मिला, तो यहाँ पर भी सल्फर। नेक्स्ट चलेंगे CH2।
यहाँ पे CH मिला, यहाँ पर CH2 मिला। CH मतलब 1 हाइड्रोजन कम है तो कार्बन आ गया या दूसरा आइटम आ गया। जबकि यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन मिला, कार्बन यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा। हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा मिला, या सल्फर भी मान सकते हो कि सल्फर डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पर इससे कार्बन कनेक्टेड है। तो किसको प्रायोरिटी दोगे? फर्स्ट। समझ आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखिए। अच्छा यहाँ पर और भी मैं लिख देता हूँ, ये 3-4 मेंबर रिंग बनाई मैंने, 3 बना देते हैं, यहाँ पे 4 बना देते हैं, यहाँ पे 6 बना देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए CH मिला, तो CH तो यहाँ पर भी मिलेगा, CH यहाँ पर भी मिलेगा, CH यहाँ पर भी मिलेगा, तीनों में कॉमन होगी। यहाँ पे CH2 मिला, यहाँ पर भी CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 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 CH2, यहाँ पे CH मिल गया, जबकि यहाँ पर अभी भी CH2 मिल रहा है मेरे को, यहाँ पर भी CH2 मिल रहा है और यहाँ पर भी CH2 मिल रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है आपके कि नहीं? यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखना, 1 नंबर पे CH सभी जगह मिल रहा है, 2 नंबर पे CH2 CH2 सभी जगह मिल रहा है, 3 नंबर पे CH2 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 CH2। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट नंबर आ जाता है जहाँ पे मेरे को CH मिलेगा, यानी 1 कार्बन एक्स्ट्रा, 2 हाइड्रोजन नहीं है, 1 हाइड्रोजन मिला मतलब CH2। यहाँ पर अभी भी मुझे 4th नंबर पे CH2 मिलेगा, यहाँ पर अभी भी CH2 है, CH2 है, यानी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन। तो दूसरा कार्बन एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब इसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पे देखो 5th नंबर 4th नंबर कार्बन हो गया सभी का, 5th पे आएंगे तो CH मिलेगा, जबकि यहाँ पर CH2 मिलेगा, यहाँ पर भी CH2 मिलेगा, तो यानी कि प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट 6 पे जाएंगे तो CH मिलेगा, यहाँ पे अभी भी CH2 मिल रहा है, तो प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि जितनी लार्ज रिंग होती जाएगी उसकी प्रायोरिटी उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से वो रिपीट होने लगता है, और रिपीट होगा तो यहाँ पर CH मिलता है, जबकि बाकी जगह CH2 CH2 मिलता है। पॉइंट समझ आया इसमें? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इस पर। बोलो, समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट यहाँ पे देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिल रहा है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सेकंड वाले को तो किसको प्रायोरिटी देंगे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन, किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 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 को। यहाँ पे सल्फर मिला, सल्फर फर्स्ट मिला, वन। या First CH2 वाले CH2 ऑक्सीजन, फर्स्ट वाले। तो आई होप इस टाइप के आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं। पक्का? यस सर। ठीक। अब देखते हैं डबल बॉन्ड का। सर ये 18th नंबर का नहीं समझा। यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये 3 मेंबर रिंग है, एक 4 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, और एक 6 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ पर देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे CH 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 और CH मिलेगा, सभी जगह CH CH मिल रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे CH2 मिलेगा सेकंड नंबर पे, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यानी कोई डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे देखोगे CH2 मिलेगा, CH2 मिलेगा, CH2 मिलेगा, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा? CH2 मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट अगर आप 4th नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा CH। CH का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका 1 कार्बन हटा के 1 हाइड्रोजन हटके दूसरा कार्बन आ गया, तो यानी कि इसमें प्रायोरिटी नंबर ज्यादा आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आपको 4th नंबर पे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। अभी यहाँ पर आपको तो ये पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो यानी कि 1 हाइड्रोजन रह गया, जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन के साथ बॉन्ड मिले, यहाँ पर आपके 3 कार्बन के साथ बॉन्ड है इस अकेले के। तो प्रायोरिटी किसको दोगे? इसको दोगे या इसको दोगे? जय फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को देंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास CH2 मिला, इधर भी CH2 इधर भी CH2, तो उससे नेक्स्ट पे जाइए। अब
नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH मिल रहा है, यहाँ पे CH2 मिल रहा है, यहाँ पे CH2 मिल रहा है, मतलब पीछे वाला केस यहाँ पे फॉलो हो रहा है इन दोनों पे। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ CH मिलेगा, यहाँ CH2 मिलेगा, 6 कार्बन यहाँ पे 5 के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो गया, जबकि यहाँ पे 6 पे वही CH2 है, तो इसलिए क्या आएगा, ये ऑर्डर आएगा। समझ आया कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट देखिए डबल बॉन्ड के केस में क्या होता है। जैसे मेरे पास है C ट्रिपल बॉन्ड N और एक है मेरे पास CH2NH2, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे CH2NH है, यहाँ पर भी कार्बन नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी कार्बन नाइट्रोजन। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें ये प्रायोरिटी देखनी है इसकी, तो हमें किस टाइप से देखना होता है जी, यहाँ देखो, जैसे CH2NH2 है, तो यहाँ पर देखो कार्बन ने नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रखा है, इस कार्बन ने एक नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रखा है, इस टाइप से ओपन करके लिखो, और इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, तो इसका कार्बन लिख दो, ब्रैकेट में लिखना होता है। इसी टाइप से ये वाला पाई बॉन्ड है, तो इस कार्बन का नाइट्रोजन से बॉन्ड है, और इस नाइट्रोजन का इस कार्बन से भी है, समझ आ गया। जबकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। आप इसको देखिए जरा, यहाँ पर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन के पास 2 नाइट्रोजन है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे। तो डबल बॉन्ड जब इस टाइप से आता है उसको ब्रेक करके देखना होता है आपको इस टाइप से। देखिए इस बॉन्ड ने ये जो बॉन्ड है इस कार्बन से कनेक्टेड है, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन से कनेक्टेड, कार्बन नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन कार्बन से, तो इस बॉन्ड को आप कार्बन के साथ नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी टाइप से ऊपर वाला पाई बॉन्ड है, कार्बन का नाइट्रोजन से बॉन्ड है, नाइट्रोजन का कार्बन से बॉन्ड है, दोनों के साथ, यानी कार्बन के साथ नाइट्रोजन लिख दो और नाइट्रोजन के साथ ये वाला कार्बन यहाँ पे लिख दो। तो क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन के साथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। इसी टाइप से आपके पास CHO है, क्या है, CHO है, और एक है COOH। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए आप ब्रेक करके लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप डबल बॉन्ड होकर ब्रेक करके लिखेंगे, लेकिन दोनों में कॉमन आएगी तो ब्रेक क्यों करें। देखो ये पार्ट दोनों में कॉमन है कि नहीं, कर भी सकते हो, लेकिन फिर भी वो कॉमन ही रहने वाला है, क्योंकि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लिखना है और इस कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन लिखना है, इस ऑक्सीजन साथ कार्बन, इस ऑक्सीजन साथ कार्बन, वो तो दोनों में कॉमन हो गया ना। डबल बॉन्ड हो यहाँ पर भी, डबल बॉन्ड हो यहाँ पर भी, तो डिसाइड किससे कर लो, इस हाइड्रोजन से और इस OH से। तो यहाँ पे OH आ रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रखा है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, OH। OH। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, यस सर। नोट कीजिए। सर लास्ट वाले एग्जांपल में अगर रीजन पूछा कि OH को प्रायोरिटी क्यों बनाए, तो हमें मॉलिक्यूलर मास बताना है या फंक्शनल ग्रुप। रीजन कभी नहीं पूछेगा इसमें, जस्ट ये रूल है कि आपको क्या क्या करना है, जो एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देनी, ये रूल है, रीजन कभी नहीं पूछेगा। ये क्या है, रूल बना दिया कि हाँ आप एटॉमिक नंबर के बेस पर नेमिंग करिए, कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करके आप उसका नेम यानी नेमिंग लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। तो इसमें रीजन कभी नहीं पूछेगा, रीजन वही है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन में ज्यादा एटॉमिक नंबर, बस बात करता हूँ। ओके सर। तब कर दो इसको, यस यस। देखिए
कीजिए जल्दी से। हो गया? Yes, sir. एक मिनट sir. हाँ देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, लिख लिया ना क्वेश्चन तो सभी ने लिख लिए, यस और नो? नहीं लिए लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? देखिए यस तो यहाँ पर कार्बन आपको लिखना पड़ेगा, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है तो यहाँ लिख दिया, और यहाँ वाला कार्बन इससे कनेक्टेड है तो ये लिख दिया। यहाँ पर देखो दोनों कार्बन, ये कार्बन इससे कनेक्टेड है और ये कार्बन इससे कनेक्टेड है। अब इसको भी ब्रेक करो, ये कार्बन इससे और वो कार्बन उससे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन 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 कार्बन, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक कार्बन है। किसको प्रायोरिटी देंगे? सेकंड वाले कार्बन को। Second वाला। ठीक है, यहाँ पर CHO है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है और ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी डबल बॉन्ड होकर यहाँ पर भी ब्रेक करना है, इधर भी ब्रेक करना है, वो तो कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 18 है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? Second. 18 को। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ C डबल बॉन्ड OOH है, तो इसको आप ब्रेक कीजिए। तो यहाँ पर हमने ब्रेक किया तो ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया? कार्बन लगा दिया, राइट। यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन आएगा और यहाँ पे कार्बन आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? कार्बन आएगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। क्वेश्चन तो लिख लिया ना सभी ने? क्या यस होगा देखो जरा, यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या मिल रहा है? कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन को। Oxygen. ऑक्सीजन को। यहाँ पे देखो CH2, 2 हाइड्रोजन मिले, जबकि यहाँ पर मुझे ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। कार्बन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पर हाँ ये सब एक साइड हो गए क्या? चलो कोई नहीं। यहाँ देखो इस पे आपका कार्बन पे पाई बॉन्ड है, यानी कि इसको आपको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा ऐसे, जबकि इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन ये बॉन्ड तो, ये बॉन्ड कनेक्टेड है, पास में तो ये है, तो इसके पास में देखिएगा फर्स्ट कार्बन पर ही क्या मिल गया? कार्बन मिल गया, जबकि यहाँ पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। आपको पीछे नहीं जाना है, अगर पहले मिल गया तो मिल गया, पहले पे फोकस करना बस आपको। समझ आया कि नहीं आया? Yes. बोलो, यस अरे समझ आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। देख कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 28 क्वेश्चन नंबर है 28 28। देखो ट्राई कीजिए। डन। हो गया? देख यहाँ पर इस कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड मिल गया, जबकि यहाँ पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। तो इसको ब्रेक करके लगोगे तो नाइट्रोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पर हाँ सर। बोलो।
यहाँ पे बताइए सेकेंड वाला। सेकंड वाले को। सेकंड वाले, Second. यहाँ पर फर्स्ट वाले। फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलेंगे, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन या दोनों नाइट्रोजन। चलो यहाँ पर एक और लिख देते हैं 32 CH डबल बॉन्ड NH और CH NH2 और NH, इन दोनों में बताना। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे, क्वेश्चन सभी ने लिख लिया होगा, इसको ब्रेक करके लिखना है तो कार्बन ऐसे लिखेंगे और ये वाला कार्बन ऐसे लिखेंगे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो कार्बन और कार्बन। यहाँ तो अच्छा हुआ। फिर देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस कार्बन के साथ कार्बन कार्बन है, इस कार्बन के साथ यहाँ पर भी कार्बन कार्बन, नेक्स्ट जो कार्बन के साथ कार्बन 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 कार्बन। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपकी इमेजिनरी है, क्योंकि इसको मैंने ब्रेक करके लिखा, राइट? कैसी है ये? इमेज। और ये कैसी है? रियल है कि नहीं? बोलो। Yes. तो किसको प्रायोरिटी दोगे, रियल या इमेजिनरी? Second. Real. Real. रियल को देंगे। तो यानी इस टाइप से अगर आप प्रायोरिटी, अगर आपको चूज करनी पड़ जाए तो कर सकते हैं कि नहीं? प्रायोरिटी देनी हो तो दे सकते हो कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ इन दोनों में बताइए। Second. सेकंड वाले को। सेकंड या फर्स्ट? देख लो, Second. सेकंड। ब्रेक करके लिखो तो नाइट्रोजन मिलेगा और यहाँ कार्बन मिलेगा। यहाँ देखो CHN मिला, CHN मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ कार्बन मिला, यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। तभी तो आपसे पूछ रहे थे। यहाँ पे सब कुछ ऊपर सेम वाला बन होगा। चुका है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कार्बन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सेम है, जितने कार्बन राइट में उतने ही लेफ्ट में। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बन आया कि नहीं आया? बताओ किसको देनी प्रायोरिटी, फर्स्ट को या सेकंड को? ऊपर वाले को। First. नेक्स्ट इस दोनों में देखो, पाई बॉन्ड तो यहाँ पर भी मिल रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, नेक्स्ट के बाद पाई बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा क्या? यहाँ तो बेंजीन को ही देना है, फिनाइल को ही देना है। ओके, चलिए तो अब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर कितने टाइप के होते हैं, बढ़ते हैं आगे। डन, प्रायोरिटी दे सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप Done. करने को तो और भी बहुत सारे कर सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन इतने में आप लोग सीख जाने चाहिए। अगर नहीं सीख पाए तो रिवाइज करना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, देखिए क्या होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबसे, इसमें 3 टाइप की नेमिंग होती है। एक होती है सिस ट्रांस, क्या होती है? सिस ट्रांस। एक होती है सिन एंटी, और थर्ड होती है इजेड। सिस ट्रांस होता है, सिन एंटी होता है और इजेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस। क्या पढ़ेंगे? सिस ट्रांस। तो सिस ट्रांस में क्या होता है देखिएगा, हेडिंग डालेंगे सिस ट्रांस। क्या होता है सिस ट्रांस? सिस का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड में मिलेंगे। सेम ग्रुप कहाँ पे मिलेंगे? सेम साइड। और यहाँ पे क्या मिलेगा? सेम ग्रुप कहाँ मिलेगा? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में मिलेगा। अपोजिट साइड में मिलेगा।
जैसे एग्जांपल लेते, नॉर्मल एग्जांपल इसका, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में। चलो फर्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। देखिएगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड है, इसके सेम साइड में सेम ग्रुप मिल रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन है, सेम एटम या ग्रुप या मॉलिक्यूल जो भी होगा सेम मिलेगा। इसी टाइप से यहाँ पे देखो सेम मिल रहा है। डबल बॉन्ड के एक साइड में सब कुछ क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। ठीक है, अगर इस टाइप से सेम मिलता है तो इसका मतलब क्या है, सेम मिलने का कि वो हमारा क्या है, सिस आइसोमर। सिस आइसोमर। और अगर अपोजिट मिलता है तो क्या मिलेगा उसको, ट्रांस। आइसोमर। देखो जरा यहाँ पर, हाइड्रोजन है और CH3 है। CH3 बना लेते हैं, एक मिनट जरा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सभी को दिखाई दे रहा है। हाँ। उसके बाद देखो हाइड्रोजन सेम साइड में, देखो हाइड्रोजन दोनों नीचे की साइड लगे हुए हैं। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। CH3 कार्बन ब्लैक कलर में कार्बन है और व्हाइट कलर में हाइड्रोजन। CH3 ये रहा, CH3 ये रहा। अगर ये पाई बॉन्ड के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, यानी सेम ग्रुप या सेम एटम या सेम मॉलिक्यूल हो सकता है, अगर वो सेम साइड है तो सिस बोलेंगे। यहाँ पे देखो CH3 की वजह से क्या बोल सकते हैं, CH3 और CH3 डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है तो क्या बोल देंगे इनको, CH3 सेम साइड में तो सिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिन, सॉरी सिस। क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों CH3 और H, देखो यहाँ से मैं अभी देखो दोनों में एंगल, डायरेक्ट एंगल दोनों में 0 का है। आप हाइड्रोजन देख लीजिए, डायरेक्ट एंगल 0 का है। अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक करके इधर लेके आता हूँ तो एंगल चेंज हो जाएगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर है एक दूसरे के। अब यहाँ पे देखो इस पाई बॉन्ड के हाइड्रोजन अपोजिट साइड है और ये CH3 अपोजिट साइड है। दोनों अपोजिट है कि नहीं, डबल बॉन्ड के एक ऊपर है एक नीचे, एक डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन ऊपर है ये नीचे, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस। देखिए जब सेम साइड सेम ग्रुप या एटम, ग्रुप या एटम अगर सेम साइड बोलेंगे मिलेंगे तो सिस बोलेंगे, और सेम ग्रुप या एटम अगर डिफरेंट साइड मिलेंगे अपोजिट साइड तो उसको ट्रांस बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सिस, और ये क्या हो गया हमारा, ट्रांस। समझ आया सभी के कि नहीं, बोलो। आया सर। हाँ, 10। अभी हम सिस ट्रांस ही पढ़ेंगे। हो गया, यस। सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस। देखो क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, ये देखो डिफरेंट ग्रुप है लेकिन कम से कम हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम है।
तो क्या बोलेंगे Yes. इसको? cis, cis, ये ब्रोमीन और ये पीएच दोनों डिफरेंट है, बट यहाँ पर लेकिन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन हो से सकता है ना दूसरी साइड, लिख के हाँ। नहीं देगा वो, ध्यान देना। cis, तो क्या हो जाएगा ये? cis, या ब्रोमीन इस साइड है तो इस साइड क्या होगा, hydrogen, और इस साइड क्या होगा, Hydrogen. हाइड्रोजन। तो कार्बन तो Trans. फोर बॉन्ड बनाएगा, तो क्या है? trans, ट्रांस। बोलो। cis, cis, कुछ नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो क्या है? सिस। पीएच डबल बॉन्ड पीएच, ये स्टिल बिन होता है। क्या होता है? स्टिल बिन। तो सिस स्टिल बिन बोला जाता है, सब लिखाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर क्या Trans. होगा, तो ये ट्रांस Hydrogen स्टिल बिन bond. बोला जाता है। इसको बताओ। OH OH अपोजिट है, सेम ग्रुप। trans, CH3 अपोजिट है, तो ट्रांस। यहाँ बोलो। cis, CH3 cis, क्या देखो, same side, CH3 सेम साइड है, ये डिफरेंट है को साइड, सेम साइड है, तो क्या बोलेंगे? cis, सिस। यहाँ देखो, क्लोरीन Trans. ब्रोमीन अलग है, ET सेम ग्रुप अपोजिट साइड, क्या बोलेंगे? trans, trans, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, yes, बोलो। sir. देखिए, अगर इसका आप Yes, IUPAC sir. नेम लिखें तो क्या लिखेंगे? अगर इसका IUPAC नेम लिखें तो क्या लिखेंगे? नंबरिंग इधर से इसका करेंगे, सर 1 2 3 4 5। यस और नो? क्या बोलेंगे? नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे? पेंट टू इन। यस और नो? trans into पेंट टू in, इन, ये IUPAC में हमने सीखा था, बट वहां पे सिस और ट्रांस कहना नहीं सिखाया था मैंने आपको। अब यहाँ पे ट्रांस बना हुआ है, तो क्या बोलेंगे? ट्रांस पेंट टू इन। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? ट्रांस trans ट्रांसपेरेंट टू ई। पेंट टू। in, समझ आया कि नहीं आया? इस टाइप से बात कर हाँ, सकते, ठीक है? एग्जाम में ध्यान देना। यहाँ पर देखो, आपको ये क्या मिलेगा? ट्रांस पहले लिख के दे देगा, बाकी उसका IUPAC नेम जो आपको सिखाया है। तो वहां पर जितने भी हमने आपको IUPAC नेम सिखाया, तो वहां पे नॉर्मली जो भी लिख देते हैं, हम नॉर्मल लिख देते थे। लेकिन अगर वहां पे सिस ट्रांस अगर आप इंक्लूड कर देता है, तो वहां पर उसका बॉन्ड को भी स्पेसिफाई कर देता है कि ये आपस में ट्रांस है या सिस है। समझ आ रहा है कि नहीं? है? हाँ, Yes, sir. नेक्स्ट देखिए। दो टाइप से और लिख सकते हैं इसको। टाइप से कैसे लिख सकते हैं, देखो। वो इसको ऐसे भी लिख सकता है, जो अबव है, क्या अबव, उसको सॉलिड लाइन पर शो करेगा। कौन सी लाइन पर? सॉलिड Solid लाइन line पर। पे और जो बिलो है उसको डैश लाइन पर शो करेगा। इसको बोलते हैं टुवर्ड्स वीवर, और ये होता है अवे फ्रॉम वीवर, यानी कि इधर से हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो CH3 अबव है तो सॉलिड लाइन पर शो करेंगे, और H बिलो है तो डैश लाइन पर शो करेंगे। यहाँ पर भी सेम वही केस है। तो हाइड्रोजन देखो अबव है तो सॉलिड लाइन पर शो करेंगे, और CH3 बिलो है तो डैश लाइन पर शो करेंगे। यहाँ पर ये अबव है तो CH3 बिलो है तो हाइड्रोजन। और किस टाइप से शो कर सकते हैं? हो सकता है कि वो आपको हाइड्रोजन को शो ही ना करे। यहाँ पर क्या लिख के दे देगा? सॉलिड लाइन पर CH3, और यहाँ पर भी सॉलिड लाइन पर CH3। यहाँ पर क्या करेगा? डैश लाइन पर CH3, और यहाँ सॉलिड लाइन पर CH3। समझ आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब, अगर डैश सॉलिड लाइन पर CH3 है तो डैश लाइन पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और डैश लाइन पर CH3 है तो सॉलिड लाइन पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं CH3, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, जो भी ग्रुप होगा, अगर वो सॉलिड पे शो कर रखा है तो हाइड्रोजन डैश पे आएगा, और जो भी ग्रुप है वो अगर डैश पे शो कर रहा है तो हाइड्रोजन सॉलिड पे आ जाएगा। ऐसा भी दे सकता है वो,
हो सकता है शो ही ना करे हाइड्रोजन को, यहाँ पे शो किया है, या इस टाइप से लिख के दे सकते। तो जो ग्रुप अबव होंगे उनको सॉलिड लाइन पे शो करेंगे, और जो ग्रुप बिलो होंगे उनको डैश लाइन पे शो करेंगे। तो आप देखिए दोनों CH3 इस रिंग के दोनों सेम साइड है कि नहीं? यस सर। बोलो, इस रिंग को बनाना पड़ेगा क्या? मॉडल बनाऊं क्या इसका? क्या रहेगा? 5 मेंबर रिंग है, दोनों CH3 उसके अबव है। ये 5 मेंबर रिंग ऐसे समझिए बोर्ड से ऐसे जा रही है, आधी आगे है आधी पीछे है। CH3 ऊपर है दोनों और हाइड्रोजन नीचे है। तो क्या हो जाएगा? सेम साइड CH3 मिल गया, डबल बॉन्ड की जगह जस्ट क्या बना दिया? रिंग बना दिया। तो सिस बोले या ट्रांस? सिस सिस ये भी क्या है? सिस सिस यहाँ पे ये क्या है? ट्रांस CH3 के अपोजिट है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ट्रांस। तो ये सब कुछ यही तो लिखा है, इस टाइप से डिफेक्टिव सभी क्या रहेंगे? ट्रांस समझ आया कि नहीं आया? आया यस सर। अब कर दे। हाँ हाँ टेक नेक्स्ट। सर हो गया? हम्म क्या बोलेंगे इसको? देखो, ब्रोमीन ब्रोमीन बिलो है, सिस अबव है दोनों, सिस क्लोरीन क्लोरीन, सारे सिस बन गए क्या? नहीं सर, एक सिस ट्रांस है उसमें। सिस 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 वो वाला ट्रांस है अभी। ट्रांस ट्रांस बन गए। और ये सिस 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 सर वो जो ऐसा आपने कुछ चीज निकाली उसमें वो बताइए ना एक बार सिस वाला वो ये? आयोडीन हाँ अरे ये तो आयोडीन आयोडीन है, इससे तो कुछ आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे ना। यहाँ पर हाइड्रोजन हाँ हाइड्रोजन होता, अरे यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखा थोड़ी येलो लिख देते। ऐसे नहीं हाँ समझे हाँ क्या? हाँ तो समझे यहाँ पे देखो समझे समझे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिलो वाले हैं, फिर चेक कीजिए सिस है या ट्रांस है। तब कर डन दे। हाँ डन सर हो गया हम्म। सभी का हो गया? क्या रहेगा फर्स्ट वाला? बोलो, सिस और ट्रांस? ट्रांस ट्रांस ट्रांस, सिस और ट्रांस। सिस ट्रांस सिस सिस कैसे? हाइड्रोजन तो डैश क्लोरीन है हाइड्रोजन ना? हाइड्रोजन रहेगा। अच्छा, हाइड्रोजन रहेगा, समझ आ गया सभी के? हाँ हाइड्रोजन तो है अपोजिट साइड, वो सेम साइड। तो सिस क्या बोलो? सिस सिस। सिस हाँ देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर अपोजिट साइड सेम साइड रहेंगे बिलो द प्लेन।
क्या मिलेगा? सिस। यहाँ ट्रांस ट्रांस। यहाँ सिस। सिस सभी का करेक्ट है। हाँ यस सर। नो ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सिन और एंटी, तो सिस और ट्रांस कर सकते हैं सभी। ठीक। देखिए सिन जब बोलेंगे जब H एंड OH आपको कहाँ मिले? सेम साइड में। और एंटी तब बोलेंगे जब H एंड OH कहाँ मिले? अपोजिट। अपोजिट साइड। जैसे बोलो एंटी एंड सिन। इसको क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे सेम ग्रुप नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको सेम ग्रुप नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और लॉन पेयर हो गया, और हाइड CH3 और OH हो गया। सेम ग्रुप इसमें नहीं मिलते। एक्चुअली बनता कैसे आपको सभी को पता होना चाहिए, बनता कैसे। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन हम किससे कराएं? NH हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएं। किसे कराएं? हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है? वाटर रिमूव हो H2। जाता है। ठीक है। और ये नाइट्रोजन डबल, दो बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुए तो दो बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुए, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना लेगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है। अब हो सकता है ये बन जाए, इसको रिवर्स करके लिख दो तो ये भी बन जाएगा। यानी जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तो 2 आइसोमर बनेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। अब देखो H एंड OH दोनों अपोजिट साइड है, तो क्या बोलेंगे इसको? एंटी एंटी एंटी। और ये दोनों सेम साइड है, सिन। सिन सिन बोलेंगे। क्लियर सभी के? नोट कीजिए इसको। बोलो। सिन एंटी। सिन बोले एंटी बोले? देखो लॉन पे सेम साइड है। सिन। और ये इसको हम सिस भी बोल सकते हैं, और इसको ट्रांस भी बोल सकते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, जो भी आपका सिस या ट्रांस रहेगा वो सिन या एंटी हो सकता है, बट सिन या एंटी सिस और ट्रांस एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है। रिवर्स पॉसिबल नहीं है, एक साथ हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट इसमें रिवर्स केस में आप जा सकते हैं, फॉरवर्ड में। तो ये था केस H एंड OH का। अगर H एंड OH आपको सेम साइड मिले तो सिन बोलेंगे, और अपोजिट साइड मिले तो ट्रांस बोलेंगे। अगर केस ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए? ऐसा। ऐसा। हम्म। अब बताओ क्या बोलेंगे इसको? सर इसे सिन सिन बोलेंगे? नहीं, ट्रांस बोलेंगे सर। ट्रांस का डेफिनेशन क्या दिया था मैंने? ट्रांस नहीं सेम सर, ग्रुप एंटी आएगा, अपोजिट एंटी साइड होने चाहिए। से दोनों एंटी आएगा, एप्लीकेबल नहीं है। EZ होगा शायद। EZ भी, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, ना तो आपका सिस ट्रांस पॉसिबल है और ना ही सिन एंटी पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा EZ कॉन्फ़िगरेशन। EZ को कैसे देखेंगे हम? EZ होता है एंटीजन और Z होता है ज्यूसमेन।
तो जो अब यहाँ पर हमें प्रायोरिटी देखनी है, सबसे पहले क्या देखनी है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में अगर देखिए हमें सेम साइड में प्रायोरिटी देनी होगी, यहाँ पर प्रायोरिटी देना है और यहाँ पर प्रायोरिटी देना है, क्योंकि सिस ट्रांस या C90 से तो काम चलेगा नहीं। और सबसे लास्ट यही होता है, इससे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर प्रायोरिटी दें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में है, तो अभी CI रूल हमने पढ़ा था, किसको प्रायोरिटी देंगे? ड्यूटेरियम को। ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को। तो ड्यूटेरियम 1 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया। CH3 और C2H5। तो यहाँ पे C2H5 है, C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं CH2 और CH3। यस। तो प्रायोरिटी किसको दी थी हमने? C2H। CH2 CH3 को, और इसको सेकंड। यस और नो, जल्दी से बोलो। हाँ सर। और ये प्रायोरिटी देने हमने सीखी थी कि नहीं सीखी थी? यहाँ पर हमारा ड्यूटेरियम हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर आपका एटॉमिक मास ज्यादा है, इसका एटॉमिक मास कम है। तो 1 प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको। यहाँ पे CH2 CH3 फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। तो यहाँ पे देखिए ये होता है ज्यूसरमैन और ये होता है एंटीजन। तो इसका मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है कि जो आपके हायर प्रायोरिटी ग्रुप होंगे, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, वो कहाँ होंगे? सेम साइड होंगे, ठीक है। और एंटीजन में ई में क्या रहेगा? जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप रहेंगे, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, वो कहाँ रहेंगे? अपोजिट साइड रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए हायर प्रायोरिटी ग्रुप दोनों क्या है? सेम साइड है। सेम साइड में क्या बोलेंगे इसको? जेड। जेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जेड बोलेंगे। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो सर नोट रिपीट कीजिए। करिएगा, नहीं समझ में आया। पहले नोट कीजिए फिर समझाते हैं। सर ई आना चाहिए ना यहाँ पे, जेड क्यों आया? हाँ, क्या बोल रहे थे? सर जेड क्यों आया? ई आना चाहिए ना। अरे यहाँ पे सेम साइड होना चाहिए, हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, तो जेड बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और एंटीजन का मतलब है हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आना चाहिए। तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप देखो 1 और 1 इस पाई बॉन्ड के सेम साइड है कि नहीं? बोलो। हायर प्रायोरिटी ग्रुप इस डबल बॉन्ड के सेम साइड है कि नहीं? सेम साइड है, तो क्या बोलेंगे? सेम साइड पे जेड होता है कि नहीं होता है? बोलिए। हाँ सर। यस। यहाँ देखो अभी हमने इसको क्या बोला था? सिस बोला था कि नहीं बोला था? हाँ सर। हाँ। इजेड बताइए, प्रायोरिटी दीजिए। 1 ही कार्बन पे देना होता दोनों साइड। 1 प्रायोरिटी यहाँ पर, 2 प्रायोरिटी यहाँ पर, 1 प्रायोरिटी यहाँ पर, 2 प्रायोरिटी यहाँ पर। तो 1 1 सेम साइड हो गया है, क्या आएगा? जेड आएगा। यहाँ पे 1 प्रायोरिटी, यहाँ पे 2 प्रायोरिटी, यहाँ पे 1 प्रायोरिटी, यहाँ पर 2 प्रायोरिटी। तो वैसे तो हम इसको ट्रांस बोलते हैं, सही बात है। क्या इसको इजेड की फॉर्म में बोल सकते हैं? 1 1 देखो अपोजिट साइड चला गया, तो क्या बोलेंगे? ई कॉन्फ़िगरेशन। आलोक समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़िए। रफ कर दें इसको। हाँ।
हो गया सभी का? हाँ सर। एक मिनट सर। हो गए। देखो जरा, इन दोनों में प्रायोरिटी देनी, किसको प्रायोरिटी देंगे, COOH को या H को? COOH। इन दोनों में प्रायोरिटी देनी है, ब्रोमीन को या कार्बन को? Br को। ब्रोमीन। दोनों अपोजिट है, क्या बोलेंगे? E। क्या देखो, 18 या 16? 18 PH या CH3? pH। तो 1 1। क्लोरीन या OH? क्लोरीन। CD3 या CH3? D3। जेड। सभी E बन गए क्या? सर जेड। जेड? नहीं सर ई जेड में सेम साइड होता है, सॉरी, हाँ ई। E हो। क्या बोलो? 1 2 1 2। Z। जेड। क्या बोलिए? C ट्रिपल बॉन्ड N और CHO, किसको दोगे प्रायोरिटी? C ट्रिपल बॉन्ड N। सर ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, नहीं, ऑक्सीजन को देंगे, ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ पे कम से कम क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन, और इधर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे? CHO या CN? CHO। OH या क्लोरीन? क्लोरीन क्लोरीन। अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे? ई। OH और CHO, किसको प्रायोरिटी देनी? OH। CHO। क्योंकि ये अरे इस कार्बन, ये कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच्ड है, जबकि यहाँ पे कार्बन है, तो प्रायोरिटी फर्स्ट वाले एटम से दी जाती है। यहाँ NHBr है, यहाँ NH2 है। NHBr। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर डन? हाँ बोलिए, फर्स्ट का क्या आएगा? E और Z? Z। Z।
Z. जेड आएगा इधर, जेड। यहाँ पे COO कॉमन हो गया, COO कॉमन है, H और CH3 यानी 1 2 1 2. 2 Z आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ 3 है या 4 है, 1 2 या 5 5 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन पास में आ गया, यहाँ पे कार्बन मिलेगा तो 1 2 Z. Z। Z. यहाँ देखो 3 मेंबर पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी। 1 1. 4 मेंबर को प्रायोरिटी क्यों नहीं थी आपने ऊपर ऊपर? हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ किसको प्रायोरिटी दी, इसको नहीं थी। हाँ अरे इतनी देर में यहाँ जय ने दोबारा पूछा तो यहाँ लिखा था, अभी वो क्या सिखाए थे? 3 मेंबर और 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर में किसको प्रायोरिटी दी थी पहले, बोलो। हाँ हाँ सर। 3 मेंबर। तो यहाँ पे देखो, इस बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन के पास ही ऑक्सीजन, जबकि यहाँ से कनेक्टेड कार्बन के पास, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया जल्दी आपके पास। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको। 1 1 अपोजिट है तो क्या बोलेंगे? E. बेंजीन और CH डबल बॉन्ड CH2 में किसको प्रायोरिटी देते हैं पहले? बेंजीन। और यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH मिला और यहाँ पे CH2 मिल रहा है, यानी इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड, तो 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी। सेम साइड मिल गया, क्या बोलेंगे? Z बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 6 मेंबर, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन के पास ऑक्सीजन है या इस कार्बन के पास सल्फर है, तो प्रायोरिटी सल्फर को देंगे। यहाँ 3 मेंबर 4 मेंबर, E आएगा। तो क्या आएगा? ये आएगा। यहाँ पर OH और क्लोरीन में सल्फर मिल गया, यहाँ पे कार्बन मिलेगा, यस, तो ये भी क्या हो गया? E हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको नेमिंग करनी है आपको, यहाँ पे EZ यहाँ पे बताना है। हो गया? इसका बताइए क्या है? ई। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑक्सीजन। फोर मेंबर रिंग को। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन आ गया है, यहाँ पे डिफरेंट केस है। अब CH CH CH2 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 ऑक्सीजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, सेकंड इसको। ये इसलिए एग्जाम्पल लिखा है क्योंकि अभी पीछे क्या था, मैंने बोला था कि 3 मेंबर रिंग और एक 4 मेंबर, 3 मेंबर को प्रायोरिटी दी जाएगी, बट वहां पे तब दी जाएगी जब सभी C या कार्बन कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया तो उस केस में वो रूल फेल हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे देखो CH CH CH2 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 ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी किसको मिली?
4 मेंबर्ड रिंग। आयोडीन और फ्लोरीन में आयोडीन को 1 अपोजिट साइड है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, ई और जेड। ई। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये वही सेम वही ऊपर वाला केस है, CH CH CH2 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 ऑक्सीजन। यहाँ पर आपका 1 2 1 1 सेम साइड, मतलब जेड। हाँ सर। सर वो फोर्थ ऑप्शन में ई है या फिर एच है वहाँ पे, वो आपने लिखा फोर्थ वाले में? कहाँ ये? नहीं, उसके बाद जो वो ये हाँ वही। H है। ओके। क्या देखिए, ड्यूटेरियम को 1 प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को 2 प्रायोरिटी, OH SH को फर्स्ट प्रायोरिटी, OH को सेकंड प्रायोरिटी। 1 1 अपोजिट E। साइड मतलब यहाँ देखिए, जेड। अब ये ई होगा या जेड होगा, इधर तो प्रायोरिटी हमने दी थी 1 और 2, सर प्रायोरिटी यहाँ कैसी तो देनी? सेम ही है सर सब फर्स्ट पे। वाला प्रायोरिटी। अब यही तो देखना है। यहाँ पे देखो, ये दोनों सेम साइड है तो क्या बोलेंगे, सिस। सिस। ये अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे, ट्रांस। और जब ऐसी कंडीशन आए, एक सिस और एक ट्रांस, तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सिस। सिस सिस को। को। सिस को प्रायोरिटी दी जाएगी किसके कंपैरिजन में? ट्रांस ट्रांस के कंपैरिजन में। तो 1 1 कहाँ हो गए, सेम साइड, सीड। हाँ क्या नेम होगा इसका? जेड। जेड होगा। अगर आपको इसको ई जेड बनाना है तो इसको तब कर ही सकते हो, 1 इधर 2 इधर, 1 इधर 2 इधर, 1 1 सेम साइड मिला तो क्या मिलेगा, सीड। जेड मिलेगा। इसमें देखो 1 इधर 2 इधर, 1 इधर 2 इधर, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 अपोजिट साइड, ई बोलेंगे। तो ये जेड और ये तो इजी था, वो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें प्रॉब्लम थी, यहाँ पर सब कुछ सेम मिल रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन एक सिस है और एक ट्रांस है, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, सिस को देते हैं, फिर ट्रांस को देते हैं। तो सिस को 1 दिया, ट्रांस को 1 दिया। तो ये तो आप बाद में लिख सकते हो, तो मेन जो है उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। ओके, COOH और SO3H में किसको प्रायोरिटी देंगे? SO3H। OPH और PH? OPH। OPH मतलब क्या मिला, जेड। जेड। यानी कि EZ कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं इजीली कि नहीं कर सकते? यस सर। कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अभी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। जैसे सबसे पहले हमारे काम कीजिए डाइपोल मोमेंट। क्या देखना है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, जैसे हमारे पास अभी हमने ये पढ़ा है, ये क्या है, सिस, और ये क्या है, ट्रांस। ट्रांस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इधर डाइपोल मोमेंट शो करेगा CH3, हाँ यस और नो, और ये यस CH3 इधर, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। आंसर। हाँ जबकि यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, यस बोलो, नीचे की तरफ रिजल्टेंट दोनों नीचे आएगा, यानी यहाँ पे डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। 0। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसी टाइप से और भी केस हमें देखने, नोट कीजिए। फर्स्ट एग्जांपल है सर कार्बन कार्बन में तो डाइपोल नहीं होगा ना? नहीं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अभी आपका GOC नहीं हुआ ना। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हो क्लोरीन वगैरह का, आप इसको नोट कीजिए। अब कंपेयर करेंगे तो डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा रहा, ट्रांस का कम रहा, यस और नो।
इसका ज्यादा रहा, ट्रांस का कम रहा। क्या कम। हमेशा ऐसा ही होगा क्या? देखिए अभी इनको देखो, थोड़ा क्लोरीन का एग्जांपल या नॉर्मल एग्जांपल देखो कैंसिली। यहाँ पे देखो ये क्या है, ट्रांस है कि नहीं? हाँ सर। और ये क्या है, सिस है। सिस। तो देखो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? CH3 की करेगा। डायरेक्शन में शो करेगा। तो दोनों का रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में आ गया, जबकि यहाँ पर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, एक दूसरे कुछ ना कुछ कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ पर दोनों करेंगे। ऐड हो रखे हैं और यहाँ पे ये इधर तो वो उधर। तो बताइए किसका ज्यादा रहा डायपोल मोमेंट? ट्रांस। ट्रांस का ज्यादा रहा। किससे? सिस से। तो हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि सिस का ही डायपोल मोमेंट ज्यादा है, ट्रांस का भी डायपोल मोमेंट ज्यादा आ सकता है इन कंपैरिजन टू सिस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलैरिटी के, यानी कि डायपोल मूवमेंट के। जितना ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। या फिर और क्या हो सकता है? हाँ, मॉलिक्यूलर वेट, वॉन डेर वाल फोर्सेस आपको पता है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर मैं वॉन डेर वाल फोर्सेस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए हमें क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल पोलैरिटी की बेस पे देखना है। मॉलिक्यूलर वेट तो हमें आइसोमर में, तो मॉलिक्यूलर वेट सब सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट आइसोमर का हम पढ़ रहे हैं, तो आइसोमर का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही रहना है, तो वॉन डेर वाल फोर्सेस सेम हो गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ सकता है, वो हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, तो बचा क्या है? पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट। तो अभी देखो, अभी हमने किया था ये वाला केस, ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है। यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा रहेगा, बी का कम रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? आया। यस सर। सभी के? यस। एक ये था, इन दोनों बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा ए रहेगा? का ज्यादा रहेगा। ए का ए का ज्यादा रहेगा और बी का कम रहेगा। समझ आ गया? चलिए मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग फ्रैक्शन के। किसके? पैकिंग फ्रैक्शन। जितनी अच्छी पैकिंग फ्रैक्शन होगा या पैकिंग एफिशिएंसी होगी उतना अच्छा हमारा मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। जैसे अभी यही बात करते हैं, CH3 H और H, CH3 H, CH3 और H। ठीक है, इसको मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। बताइए किसका ज्यादा होगा, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो थोड़ा सा, किसका ज्यादा होगा बोलो? फर्स्ट का, फिर ट्रांस का। ट्रांस का।
किसमें अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी होगी? तो ट्रांस में होनी चाहिए। हैं? ट्रांस। ओके, ये क्या है, सिस है कि नहीं? बोलो। यस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये हमारा सिस है, राइट। इसी टाइप से यहाँ पे ये भी सिस है, लेकिन हाइड्रो यहाँ पे ग्रीन कलर में हाइड्रोजन, ठीक है, तभी को पाई बॉन्ड दिख रहा है। अगर मैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन करता हूँ, इसको पैक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर केविटी ज्यादा मिलेगी आपको बीच में। इस टाइप से इसको पैक कर सकता हूँ कि नहीं? तो केविटी ज्यादा मिल रही है, यानी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है इसका? कम है। कम अभी नहीं बोल सकते, अभी दूसरा कंपैरिजन करके देखते हैं। अब लगाते हैं किसमें? ट्रांस के लिए। किसके लिए? ट्रांस के लिए। देखो यहाँ पर पैकिंग अच्छे से हो सकती है कि नहीं हो सकती पहले के कंपैरिजन में? हो सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसमें अच्छा है, ट्रांस में या सिस में? ट्रांस में। तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा मिलेगा, ट्रांस का या सिस का? ट्रांस का। ट्रांस का। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो कहने का मतलब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ा, और मेल्टिंग पॉइंट का पढ़ा। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा रहा? सिसका, ट्रांस से। बॉइलिंग पॉइंट भी सिसका ज्यादा रहा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है और इसका इक्वल टू 0 था, राइट। तो ये भी सिसका रहा, ट्रांस से। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहा? ट्रांस का। किससे? सिस से। तीनों चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। यस सर। गुड। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या नोट कर लिया सभी ने? हाँ। यहाँ पर क्लोरीन लगा देता हूँ। अब बताइए, तीनों आंसर सेम रहेंगे, डिफरेंट आए? और सेम रहेंगे। पक्का सेम रहेंगे? हाँ 0 0। हाँ बिल्कुल। सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा, ट्रांस का कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देगा, अभी भी 0 हो गया वो तो। यस और नो? ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर डोनेट करेगा, ये इधर डोनेट करेगा, एक दूसरे को इधर कैंसिल आउट, इधर एक दूसरे कैंसिल आउट, 180 का एंगल है। जबकि यहाँ पर ये देखो, इधर ये इधर ये इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, इन दोनों का भी रिजल्टेंट नीचे, तो ओवरऑल रिजल्टेंट नीचे। तो इसमें डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें इक्वल टू 0। तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ट्रांस का कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज्यादा रहेगा, ट्रांस का कम रहेगा। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ट्रांस की अच्छी होगी, सिस की ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा अच्छा रहेगा, सिस का कम रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? आया। डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लगाइए। डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा रहेगा ट्रांस से। इसका ज्यादा रहेगा ट्रांस से। देखो ये तो कैंसिल आउट ही हो जा रहे हैं एक दूसरे के, ऐसा नहीं, बट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड हो पा रहे हैं। तो CH इधर है, ये Cl इधर है, तो क्या रहेगा आपका? ये सिस है और ये ट्रांस है, तो सिस ट्रांस। तो बॉइलिंग पॉइंट भी सिस ट्रांस। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसका ज्यादा रहेगा, ट्रांस का रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? आया। यस रफ करना इसको? चलो रफ नहीं करेंगे, रफ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख देते हैं,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया आपके लिए। सर अभी पूरा उल्टा हो ये जाएगा। हमारा सिस है और ये ट्रांस है। सर ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांस का ज्यादा होगा cis से डायपोल मोमेंट। ट्रांस का ज्यादा होगा क्योंकि दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में है, जबकि ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा। हाँ तो यानी कि ट्रांस का ज्यादा रहेगा cis से सिस से, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांस से और ये का मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांस। समझ आया सभी के कि नहीं? हाँ बोलो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इस टाइप से क्या क्या पढ़ा हमने? डायपोल मोमेंट पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा और बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा। हमने 3 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो क्या होगा? किसकी बात करें? सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी किस क्या होती है? अगर ट्रांस की आपको ज्यादा रहेगी। सॉल्युबिलिटी पोलैरिटी किसमें देखनी है? पोलार में देखनी है। तो सॉल्युबिलिटी पोलार में अगर आपको देखनी है तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी की। पोलैरिटी की। तो कई बार आपको पढ़ाते हैं पोलार कंपाउंड पोलार में डिजोल्व होता है, नॉन पोलार में डिजोल्व होता है। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी का वही केस। अगर यही जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सॉल्युबिलिटी का अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लाता हूँ तो जिसमें डायपोल मोमेंट आपका ज्यादा मिलेगा उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल यानी कि वाटर अगर देखा है, जनरली क्या देखा जाता है? वाटर में देखा जाता है, तो वो ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी हमें वाटर में मिलेगी या पोलर सॉल्वेंट में मिलेगी। आप लोगों का पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बोलो। यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बना के रखी हुई है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हालांकि इसका पार्ट नहीं है, वो जीओसी का है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यस और नो? यस। ठीक है, तो हमारे पास एक सिस है और एक ट्रांस है। तो यहाँ पे देखो, ये इस कार्बन के पास वाले के पास हाइड्रोजन 3 है, इस कार्बन के पास कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ये कार्बन अल्फा कार्बन है जो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन वाला होता है। पाई बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या बोला जाता है? अल्फा कार्बन। तो ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो यानी कि ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का जो फैक्टर है वो तो दोनों में क्या हो गया? सेम हो गया। यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में क्या होता है? यहाँ पर इन दोनों में क्या होती है? रिपल्सन होती है। क्या होती है? रिपल्सन होती है। और जब रिपल्सन होगी, यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं है क्योंकि यहाँ पे छोटा एटम है, एक बड़ा एटम। तो यही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो इसमें अभी कोई रिपल्सन नहीं है। ट्रांस है कि नहीं है? बोलो। यस सर। सभी को ट्रांस दिख रहा है। पाई बॉन्ड ये रहा बीच में और हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 लेकिन अगर ये सिस आ जाता है, क्या आ जाता है? सिस आ जाता है, तो क्या होगा? देखो, ये सिस आने पे इन दोनों पे यहाँ पे क्या होगा? ये रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाती है इधर इसमें। और जब रिपल्सन आएगी तो एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। बोलो। डिक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ट्रांस की ज्यादा होती है किससे? सिस से। और एक और आता है यहाँ पे, अगर उसका भी देखा जाए तो जहां पर दोनों CH3 दोनों एक साइड पे आ जाते हैं, इसको A, B और C दिया जाए तो इन दोनों में तो ट्रांस की ज्यादा होगी सिस से। और जो ये A है
ओवरऑल अगर देखा जाए, अच्छा पहले ये नोट करो फिर उसको लिखो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इन दोनों में समझ आ गया कौन ज्यादा स्टेबल है, सिस और ट्रांस? बोलो। हाँ ट्रांस ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में? सिस के कंपैरिजन में। क्लियर सभी के? नोट यस कीजिए। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन दोनों में तो हमें अभी हमने पढ़ लिया राइट, कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ट्रांस है और ये सिस है। यस और नो? यहाँ पर देखो आप काउंट करो, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ Six पर भी alpha. 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन जिन्होंने देखा अभी जीओसी नहीं पढ़ी उनके थोड़े हार्ड हो जाएगा। जीओसी आयुष आपने नहीं पढ़ी, आलोक आपने पढ़ ली है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो एक ही साइड से दोनों का, जबकि यहाँ पर देखो ये इधर से आएगा ये इधर से आएगा, दोनों अपोज करेंगे एक दूसरे के कि नहीं। और यहाँ पर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर भी क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर रिपल्सन का फैक्टर आने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल है। बट इसमें एक ही डायरेक्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन है, इनमें अपोजिट डायरेक्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे लड़ाई होगी, यहाँ पे नहीं होगी। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल रहता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पे नहीं करा, जीओसी में करा दिया हूँ, बट फिर भी बता दिया है। ये ज्यादा स्टेबल होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। क्लियर सभी के? यस। यस और नो? हाँ बोलिए। क्लियर है सर। ओके